हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी सही होंगे। ठीक है, एकदम स्वस्थ होंगे इस कोरोना काल में भी। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे आपके बहुपद जो चैप्टर है उनसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इनसे पहले हम 4 वीडियो बनाए थे जिसमें 2 वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक है, और जो 2 वीडियो हैं आपके उसमें आपको एनसीईआरटी का जो 2 पॉइंट, हाँ, 2 चैप्टर प्रश्नावली का जो है उसके सारे क्वेश्चन को हम, हाँ, एकदम डिटेल एनालिसिस करवाए हुए हैं। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है सो क्या है कि एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है, एक बार ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर पूछ रहा है बहुपद, बहुपद पूछ रहा है। तो हमारा एक घातीय बहुपद जो है इसमें देखिए, इसमें जो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन में, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए एक्स प्लस बी क्या है, हमारा ए एक्स प्लस बी, और दूसरा ऑप्शन है हमारा ए एक्स माइनस बी। ये दोनों भी है सो हमारा एक घातीय बहुपद है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सामान्य रूप क्या होगा एक घातीय बहुपद का। तो सामान्य रूप जो होता है सो ए एक्स प्लस बी होता है, और इसका जो सामान्य एक घातीय समीकरण का जो पूछेगा तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सामान्य रूप बहुपद पूछ रहा है, तो बहुपद में आपके ये क्वेश्चन नहीं बनता है, ये आपका सिर्फ फॉर्मेट रहता है। और देखिए यहाँ पर बहुपद, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ए एक्स प्लस बी जो है इस एक्स का जो घात है जो कितना है, तो 1 के बराबर है। तो हम बहुपद में आपको बताए भी थे कि जिस, अगर हमारे पास बहुत सारे पद और उसमें जो जो भी चर राशि है उनका जो मैक्सिमम पावर होता है वही हमारा क्या होता है, उस बहुपद का वो घात वाले पद कहलाता है, उसका मैक्सिमम डिग्री होता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा क्योंकि इसमें ये 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लिख देंगे ए एक्स क्यूब प्लस 9x, ये हमारा कितना पद वाला हो जाएगा, 3 पद वाला त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा यहाँ पर पूछ रहा है एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप पूछ रहा है, तो सामान्य रूप जो है सो हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक घातीय बहुपद, ठीक है, एक घातीय बहुपद का शून्य पूछ रहा है, शून्य मतलब जीरोज। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक घातीय बहुपद लिखते हैं। एक घातीय बहुपद हमारा क्या होता है, इसका समान रूप, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है 0। ये हमारा क्या होता है, तो एक घातीय बहुपद का ये समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ से अब शून्य देखिए किसको कहेंगे हम शून्य, तो ऐसा बहुपद का वो मान जो बहुपद के जो वैल्यू को है उसे किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे, वो वैल्यू क्या कहलाता है, हमारा शून्य कहलाता है। तो चलिए हम इस शून्य को निकालते हैं, ये हम 0 के बराबर कर दिए हैं, और ए एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर प्लस भी है तो उस साइड चले जाएगा तो ये माइनस भी हो जाएगा, और एक्स बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए। तो इस प्रकार हमारा जो शून्य को हो जाएगा एक घातीय बहुपद का कितना होंगे, बी माइनस बी बाय ए। ठीक है, एक बात और आपको यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि एक घातीय अगर जितना मैक्सिमम डिग्री होगा किसी भी बहुपद का उसका शून्य उतना होगा। अगर डिग्री 1 है तो उसका जो शून्य होगा उसका भी 1 होगा। अगर डिग्री 2 है तो उसका जो जीरोज होगा यानी कि शून्य होगा वो 2 होगा। अगर मैक्सिमम बहुपद का डिग्री है जो 3 होगा तो इसका जो शून्य की संख्या होगी कितनी होंगी, 3। आपको इस बात को ध्यान में हमेशा रखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो होता है, यहाँ पर देखिए पहला है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीसरा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। देखिए सब में आपको माइनस माइनस प्लस ऐसे करके आपको चिन्ह को बदला हुआ है। सबसे पहले अगर हम इन तीनों ऑप्शन में देखें तो ये भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, और ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ रहा है क्या, तो हमारा सामान्य रूप पूछ रहा है, सामान्य रूप। तो सामान्य रूप हम लोग क्या पढ़े थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है, सो यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का समान रूप होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि यहाँ पर ए जो है सो इसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो ये पूरा वैल्यू जो है जो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, तब ये हो जाएगा एक घातीय समीकरण। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर भी जो ए का मान है आपको,
ठीक है। यहाँ पर भी जो देखा जाए ये का मान जो है ये जो है सो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, जो कि किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, और इसका शून्य दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। देखिए, सबसे पहली बात हम इसको जनरलाइज फॉर्म अर्थात जो सामान्य रूप होता है इनका सबसे पहले लिखेंगे। क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा सामान्य पद होता है। ठीक है, सामान्य रूप होता है, जहाँ पर क्या होता है, तो ये जो है सो जीरो के बराबर नहीं होता, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, और हमारे पास जो दिया हुआ समीकरण है, दिया हुआ जो समीकरण है वो क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। इस हिसाब से देखा जाए तो हम इन दोनों को इक्वेट करें। ठीक है, इक्वेट करें तो यहाँ पर ए का मान जो है हमारा कितना है, ए ही है, लेकिन बी का मान जो है सो यहाँ पर माइनस बी है। देखिए, ये हमारा जनरलाइज फॉर्म है, एक्स का कोएफिशिएंट लेकिन एक्स का गुणांक, लेकिन यहाँ पर जो अगर एक्स का गुणांक देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस बी था। ठीक है, और हमारा अचर पद जो है जो सचर पद ही रहेगा, तो खैर अचर पद का हमको नहीं मालूम, नहीं इसमें जरूरत पड़ेगा। और यहाँ पर पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है तो क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाय ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस और बी का मान कितना है, बी का मान माइनस बी है, यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस बी और नीचे में ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी बाय ए, यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे कि हमारे इन चारों ऑप्शन में कौन सा है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है उसमें बी बाय ए दिया हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इनका ए प्लस बी का मान हो सॉरी अल्फा प्लस बीटा, अर्थात जो इसका शून्यकों का योग जो है सो इनका मान हो जाएगा बी बाय ए। ठीक है, ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन भी है हमारा वही ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, एक मिनट कलम चेंज कर लेते हैं भाई साहब। ठीक है भाई साहब, देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या है, यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखना है, इसका जो जनरलाइज फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इनसे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पर हमें ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है कि इनका शून्यक जो है से क्या है, अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा इंटू बीटा मतलब इनका जो प्रोडक्ट होता है, जीरोज का प्रोडक्ट जो होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम जानते हैं कि इसका जो मान होता है किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर, और यहाँ पर सी बाई ए, सी का मान ही सी है और ए का मान भी ए ही है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब हम इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे चारों ऑप्शन में जो चौथा ऑप्शन है इसी में दिया हुआ है सी बाई ए। दूसरा ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये जो है सो वैलिड नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, कि अगर द्विघात समीकरण हमारे पास दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है, दिया हुआ है, इसका शून्यक भी दिया हुआ है, क्या है, अल्फा और बीटा, तो हमें अल्फा बीटा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान हमें निकालना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। हमारा द्विघात समीकरण क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, जो कि किसके बराबर है, जीरो के बराबर, और इसका जेनरलाइज फॉर्म जो होता है तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इनसे। ठीक है, तो यहाँ पर ए के बराबर जो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस तीन, और सी बराबर कितना आ जाएगा, एक। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें हम ले चलेंगे इस वाले टर्म को, हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, अल्फा बटा बीटा, क्या निकालना है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। चलिए इसको हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमें क्या होगा, अल्फा बीटा प्राप्त होगा, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला को यूज करेंगे, आप लोग इस फार्मूला को जानते होंगे, आप सिक्स सेवन्थ में ही पढ़े होंगे। ठीक है, फिर हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हमारे पास दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस वाला जो है सो इस साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2ab। यही वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी लगाना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी का सॉरी यहाँ पर अल्फा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। उसके बाद हो जाएगा नीचे में अल्फा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर अब हमारा अल्फा प्लस बीटा अर्थात ये शून्यक है हमारा अल्फा और बीटा और इन दोनों का प्रोडक्ट भी आएगा। अब हमें यही मान निकालना था। देखिए हम इसको एक ऐसे भी तरीका से बना सकते थे कि इसका हम शून्यक निकालना है, इसको पूरा गुणनखंड करके शून्यक निकालना है, इसको गुणनखंड करके इसको इस वाले टर्म को क्या करें, गुणनखंड करके गुणनखंड निकाल के आप इसमें गुणनखंड तरीके से निकाल के इसका शून्य के निकालने और अल्फा और बीटा की जगह हम पुट करते हैं। लेकिन जब मेरे पास फॉर्मूला है तो हम क्यों इतनी बेवजह मेहनत करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। हम यहाँ पर देखेंगे b का मान क्या है -3, ये माइनस और यहाँ पर b का मान -3, a का मान कितना है 2, क्या हो जाएगा हमारा 3/2 2। ओके, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है तो c/a के बराबर, और यहाँ पर c कितना है हमारा 1 और a कितना है 2, तो ये हमारा निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है हमारा 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। फिर नीचे में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/2। ओके, ये हम लिख लिए। अब देखिए 2 से 2 को हम कटिश कर देंगे। ओके, कैंसिल ईच अदर, यहाँ पर हो जाएगा 9/4 -1, ये बराबर टर्म हो जाएगा 1/2। अब इसे हम यहाँ पर इस वाले टर्म को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ये है हमारा कितना, तो 9/4। ओके, -1/1/2। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 9 - 4/4 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 गुने 2। तो इस 2 से 2 काट देंगे तो कितना किसके बराबर हो जाएगा 5/2 के बराबर। तो और इसमें हम देखेंगे कि यही हमारा क्या हो जाएगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई ए का हमें ये मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा हमारा 5/2। सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे अभ्यास कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो हमको बोलिए, हम आपको फिर अगले वीडियो में अगले तरीके से, लेकिन हमें विश्वास है कि हम इस तरह समझाए ना कि आपको कोई भी नहीं समझाए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x² - 2x+1 हमारा 0 के बराबर है और इनके जो शून्यक है सो कितने हैं, अल्फा और बीटा है। तो हमें 1/बीटा प्लस 1/अल्फा का मान इनको निकालना है। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण, क्या समीकरण x² - 2x+1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो समीकरण है। अब इसमें हमारा जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, हमारा जनरलाइज फॉर्म मतलब सामान्य रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, सामान्य रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसमें जो होता है सो ये किसके बराबर नहीं होता है, तो 0 के बराबर नहीं होता है। वेरी गुड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, x² है। ठीक है, तो यहाँ पर हम a का मान लिखेंगे, अब इससे कंपेयर करके हम अब a का मान लिखेंगे। तो a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो गया हमारा -2 और c का मान कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए 1/बीटा प्लस 1/अल्फा। इसे हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा बीटा
और इसको जो लिख करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो शून्यकों का योग है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज आप ये भी समझ सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये ए और ये ए दोनों नीचे में है, ठीक है, छोटी बट्टा के नीचे, तो हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा माइनस बी बाय सी। ठीक है, तो माइनस बी बाय सी जो है, तो यहाँ पर माइनस बी कितना है, तो ये माइनस तो भी करेगा, और बी का मान है -2, और सी का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा +2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, अभी जो ये हम यहाँ पे किए हैं, आप देखिए इसको हम दूसरे तरीका से बनाते हैं, अगर इसको भी लेके बनाते हैं तो ये इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस बी है, तो माइनस बी का मान कितना हो गया, माइनस और -2, और ए का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, और यहाँ पर सी हो जाएगा 1/1, तो ऐसे तो यही बराबर ही हो गया, +2/1 का बट्टा यहाँ पर 1/1। तो 1/1 हमारा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और बड़ा 1 से भी भाग देंगे तो ये भी इतना ही होगा, और दोनों 1 से भाग देंगे तो फिर भी कितना होगा, 2 ही होगा। इस प्रकार इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमारा 8वां क्वेश्चन है, ये हमारा है कि x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो कितने का क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर अर्थात तुलना करेंगे। ठीक है, तो तुलना करने के बाद हमको क्या पता चलेगा कि a बराबर 1 है, b बराबर क्या है -3, और c बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए आपको, इसमें देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसको क्या करेंगे, हम अल्फा इंटू बीटा लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पिछले क्वेश्चन जो बनाए थे उसी की तरफ से हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसी पे हम तोड़ेंगे। तो इसकी क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हम सबसे पहले अल्फा बीटा लिख देंगे, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है जो किसके बराबर हो जाता है, ये शून्यकों का योग है, ये हो जाएगा -b/a के बराबर। तो यहाँ पर बी का मान कितना है, -3, और ए का मान कितना हो जाएगा हमारा 1। ओके, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, c/a। तो c का मान कितना है 5, और a का मान है 1, तो 5/1 बराबर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लिख देंगे क्या, 3, तो 3 का स्क्वायर, ओके, -2 इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा 5, ओके 5, और नीचे हो जाएगा 5, 3×3 = 9, -5×10/5, और ये हो जाएगा -1/5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -1/5 ये वाला। ठीक है, अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस bx प्लस q के क्या है, पावर 0 के शून्यक है, तब हमें निकालना है 1/α² प्लस 1/β² का मान हमें निकालना है। ठीक है, चलिए ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि हमारा जो समीकरण है क्या है, इसको हम पहले लिख लेंगे। तो हमारा है x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0, और जो हमारा सामान्य रूप होता है किसका, जनरलाइज्ड फॉर्म जो होता है द्विघात समीकरण का, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद हमको पता चलेगा कि a बराबर कितना है 1, यहाँ पर x का मान कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ओके, a बराबर 1, और b बराबर हो जाएगा -p, और c बराबर हो जाएगा q। राइट, अब चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें और क्या निकालना होगा। तो यहाँ पर है हमारा 1/α² प्लस 1/β²।
इसे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद पता चलेगा कि इसका एलसीएम होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को गुना करने पर ही हमको क्या होता है, एलसीएम मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फा। और यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर ही लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर किस चीज का जरूरत पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा अल्फा इंटू बीटा का, अर्थात शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग जो होता है जो किसके बराबर होता है, तो माइनस बी बाय ए। और यहाँ पर माइनस और बी का मान जो है क्या है, माइनस पी, और ए का मान कितना है, 1। ये हमारा क्या हो गया, पी। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको इस बात को जानकारी रखना है कि माइनस को अगर माइनस से गुना करते हैं तो होता है प्लस, और प्लस को अगर माइनस से गुना करते हैं तो होता है माइनस। ठीक है, और माइनस को अगर गुना करते हैं प्लस से तो हो जाता है प्लस, और प्लस को गुना करते हैं प्लस से तो भी होता है प्लस। बस आपको इतनी बात इसको ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो होगा माइनस। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, सी बाय ए, और सी का मान कितना है, क्यू, और ए का मान है 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा है, तो बीटा प्लस अल्फा का मान क्या है, पी। यहाँ पर हमको हो जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है ये वाला टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है हमारा, क्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 क्यू, और अल्फा इंटू बीटा का मान है क्यू, तो क्यू का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब हम इसे देखेंगे कि हमारा किस आंसर में, किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बाई पी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर है, ये हमारा और आंसर नहीं है, ये हमारा है यहाँ पे क्यू स्क्वायर रखा। तो ठीक है, तो इस हिसाब से ये गलत हो गया। यहाँ पर की स्क्वायर है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, बिल्कुल यही हमारा क्या है, सही आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है रिवर्स। ओके, व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे बी है तो दूसरा संख्या जो होगा सो 1/b होगा। इसका मतलब व्युत्क्रम जो है, इनका जो व्युत्क्रम होगा, ठीक है, व्युत्क्रम यही हुआ। अगर ए है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a। ठीक है, 1/a। अगर दो है तो दो का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2। ठीक है, समझ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए 100 है, 100 का व्युत्क्रम पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/100। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसमें हमको पूछ रहा है बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, मतलब इस वाले टर्म को पूछ रहा है मान क्या होगा। इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका होता है बहुपद, इन दोनों को हम कंपेयर सबसे पहले कर लेंगे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो है सो आपका 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो। और बी बराबर जो है इसके, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, बहुत अच्छा। और सी जो है जो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी के बराबर। ओके, अब देखिए मान लीजिए हम एक हमारा क्या है, अल्फा इंटू अल्फा है हमारा, इसका एक मान लेते हैं हम, माना कि अल्फा जो है सो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी का एक शून्यक है। क्या है, शून्यक है। तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, तो दूसरा जो शून्यक है हमारा वो हो जाएगा 1/अल्फा। ओके, 1/अल्फा। अब देखिए हम जानते हैं कि गुणनफल जो होता है शून्यकों का, यहाँ पर शून्यक हो गया अल्फा इंटू 1/अल्फा। इनका जो शून्यक होगा ये किसके बराबर होता है, तो c/a के बराबर। ये हमारा जनरलाइज फॉर्म का है, तो यहाँ पर c का मान क्या है, यहाँ पर देखिए c का मान जो है, यहाँ पर c का मान कितना है, माइनस b। यहाँ पर लिखेंगे c बराबर माइनस बी, और a का मान कितना है, 1, तो a बराबर लिखेंगे 1। और देखिए ये अल्फा से अल्फा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है बी के बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी बराबर कितना हो गया हमारा, -1। यही हमारा सही
आंसर। ठीक है, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अल्फा और बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन माइनस बी के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस वन का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम इसका समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी। ठीक है, इसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, राइट। अब ये सबसे पहले इसको हम जनरलाइज फॉर्म में ला लेंगे, उसके बराबर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स, और फिर इसको और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस ए, प्लस किस लिए कि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अब हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये टर्म हमारा हो गया। ठीक है, अब इसका सामान्य रूप देखेंगे। सामान्य रूप क्या होता है, सामान्य रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तब इस दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए का मान जो है सो 1 है, बी का मान जो है हमारा क्या है, बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए है, और सी बराबर जो है सो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि अल्फा प्लस वन, ठीक है, और बीटा प्लस वन का मान क्या होगा। ये हमारा फैक्टर है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फा कॉमन लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बीटा प्लस वन, फिर यहाँ पर प्लस वन लेंगे और लिखेंगे बीटा प्लस वन। ठीक है, ये अल्फा, पहले इसको लेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर इसको लेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को बीटा से गुना करेंगे बीटा, फिर अल्फा को गुना करेंगे वन से तो अल्फा, अब वन को बीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा, और वन को गुना करेंगे तो हो जाएगा वन। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हो गया अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर वन का वन ही है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको दिया हुआ है तो हम सबसे पहले मान निकालेंगे किसका, अल्फा इंटू बीटा का और अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं। तो अल्फा बीटा का मान किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर, और सी का मान जो हमको क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, और ए जो है हमारा नीचा में कितना होगा, ए के बराबर तो वन, तो ये हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, ए माइनस बी। और देखते हैं अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के, और यहाँ पर माइनस बी के जगह पर क्या लिखेंगे हम, मान है क्या है ए, और ए के जगह पर क्या है, ए का मान वन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की जगह हमारा क्या क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इसके जगह, तो चलिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस ए, यहाँ पे लिख देंगे माइनस ए इनके बराबर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस वाला अल्फा ए है, और ये, एक मिनट आपको बता दें हम, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, ये प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों छुट्टी हो जाएगा इनका, तो हो जाएगा माइनस बी प्लस वन, इसको हम सजा के लिख लेंगे तो हो जाएगा वन माइनस बी, यही हमारा किसका आंसर है, तो हो जाएगा अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, इसी का जो वैल्यू है सो हो जाएगा वन माइनस बी के बराबर, ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, यही है सवाल, यही था सवाल। ठीक है, स्टेप लीजिए। तो कैसा लगा आपका ये सेशन, ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे लिखिए बिहार बोर्ड तेजस क्लासेस कैपिटल लेटर में, तो आपको हमारा चैनल आएगा और उस चैनल से आप जुड़ जाइए। उस चैनल से जुड़ने से आपको बहुत सारे फायदा होंगे। फायदे ये कि सबसे पहले आपको वीडियो का सारा लिंक उसमें आपको जाएगा, और जो भी पीडीएफ आएंगे और जो भी कोई नोटिफिकेशन न्यूज आएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।